हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे टेंसेस को। टेंसेस का लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं हम, प्रेजेंट के लास्ट टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ उठा कर रख लो अपने हाथों में, क्योंकि भाई टेंसेस में तो हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। मैम हम थक जाते हैं लेकिन क्या करें, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, बिना टेंसेस को लिखे आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ध्यान से एक चीज को देखना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम करते क्या हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने आपको वैसे लास्ट वीडियो में ना इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, लेकिन मैं अब एक बारी फिर समझा देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मतलब कि कोई कार्य वर्तमान में चल रहा है, कोई कार्य वर्तमान में चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब निश्चितता से चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट में इसका रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हूं। ठीक है, रहे हूं, रहे हैं लिखना था, वैसे मेरे को लिख देती हूँ, यही आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पर देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब देखो बेटा जी, पहले तो परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लगाओ। परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैज या हैव, लेकिन उसके आगे आपको यहाँ पर बीन लगाना है। बीन हमारे को निश्चितता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मीन हमारे को निश्चितता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? निश्चितता को दर्शाता है। तो फटाफट से लिखो यहाँ तक, फटाफट से लिखो। ओके, लिख लिया, लिख लिया। जो इसकी मेन वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब इसकी होती है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था ना आपको कि यहाँ पर हैज यहाँ पर सिंगुलर के साथ आएगा, ठीक है, और हैव हमारा प्लूरल के साथ आएगा। आई के साथ हमारा हैव आता था, तो यहाँ पर हैव प्लस बीन आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था इससे यह पता चलता है कि कार्य जो है कब से चल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसमें क्या पता है, यह बताता है कि कार्य कब से चल रहा है। ठीक है, कब से चल रहा है, अर्थात कब से का मतलब यहाँ पर समय दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? समय दे रखा होगा। ठीक है, तो अब समय को भी हम दो भागों में बांटेंगे। मैम एक बात सुनो, यहाँ पर प्रेजेंट से भी तो समय पता चल रहा है ना कि वर्तमान काल में चल रहा है। मैं कह रही हूँ वर्तमान काल में समय में किस समय से चल रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रेजेंट में हम कितनी देर से कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज और देखिए। अब देखो टाइम, देखो टाइम। अब टाइम बेटा जी देखिए दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला निश्चित समय, निश्चित समय। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है अनिश्चित समय। ठीक है, अनिश्चित समय। निश्चित समय को हम कहते हैं क्या? डेफिनेट टाइम। क्या बोलेंगे? डेफिनेट टाइम। ठीक है, और अनिश्चित को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इनडेफिनेट टाइम। समझ में आ? हाँ, यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज और समझ लो, अगर ये डेफिनेट टाइम को दर्शा रहा है और ये इनडेफिनेट टाइम को दर्शा रहा है, तो डेफिनेट टाइम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और अनिश्चित का मतलब क्या होगा? कोई इनडेफिनेट है, मतलब किसी अवधि के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और लिखे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस को। किसको यूज करेंगे? सिंस को। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे किसे? फॉर को। किसे यूज करेंगे? फॉर को यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने यहाँ पर कहा पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, तो निश्चित समय दे रहा है 8 बजे से, है ना। अब मैंने कहा सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये मैं डेज लिख रही हूँ, ठीक है। डेज अब ब्रैकेट में लिख देती हूँ डेज नेम, तो ये निश्चितता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर सिंस लगेगा, ठीक है। और अगर मैंने आगे बोला सिंस 1920, सिंस 1920, तो ईयर को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर निश्चितता में बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बोला सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो ये किससे दर्शा रहा है? ये पार्ट्स ऑफ डे। किसे दर्शाएगा? पार्ट ऑफ डे। तो यहाँ पर ये निश्चित तरीके को बताता है, ठीक है, पार्ट ऑफ डे। जैसे कि मैंने, अगर एक इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर लिखा हो, आप नीचे लिख लेना, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कहा सिंस लास्ट, अगर लास्ट मतलब पिछले, अगर लास्ट वर्ड आया हो, सिंस लास्ट वीक, मंथ, तो आप सिंस का यूज कर सकते हो, ठीक है, सिंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने कहा टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए पॉइंट मैंने कहा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, कौन से 3 डेज हमें नहीं पता है, ठीक है। फॉर 3 डेज अगर मैंने बोला तो हमें नहीं पता। मैंने कहा कि फॉर 2 आवर्स हमें नहीं पता है, ठीक है। मैंने कहा फॉर 2 वीक्स, हफ्ते, हमें नहीं पता है, ठीक है। फॉर 5, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया था फॉर 5 डेज, ठीक है, अब वापस लिख देती हूँ, फॉर 5 डेज हमें नहीं पता, तो एक्सेट्रा हमें यह पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोला गया, ठीक है, चाहे आवर हो, चाहे डे हो, चाहे हफ्ते हो, चाहे महीने हो। फॉर 3 मंथ्स, कौन से 3 मंथ हमें नहीं पता। मैंने कहा जुलाई, अप्रैल, मई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस जुलाई, सिंस अप्रैल, सिंस मार्च। तो यहाँ पर अगर हम कहें मंथ का है तब भी हम यहाँ पर यूज करते हैं सिंस अप्रैल, ठीक है, मंथ के नेम को, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो डेफिनेट यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज करा। सिंस का मतलब क्या होता है? डेफिनेट टाइम के लिए, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें भी जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होंगे, लेकिन इक्वेशन इसमें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम देखते हैं। इसमें 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्या होते हैं 4 प्रकार के वाक्य? पहला अफर्मेटिव वाक्य, सेम है बेटा जैसे पहले बताया, अफर्मेटिव, ठीक है। दूसरा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तीसरा हमारा इंटरोगेटिव, जिसे हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, इंटरोगेटिव, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो वाले, ठीक है। फोर्थ हमारा होता है डबल इंटरोगेटिव। अब मैं थोड़ा टेक्निकल यूज कर रही हूँ क्योंकि अब हम सबको परिचित हैं, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव जिसे हम बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है। तो इसकी इक्वेशंस आप लिख लीजिए, इसकी इक्वेशन आप क्या करोगे? लिख लोगे, ठीक है। तो लिखिए, अफर्मेटिव है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस मैंने क्या बोला? हैज या हैव लगाओगे, ठीक है, प्लस बीन लगाओगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाओगे। अब यहाँ के बाद ना आपको इंपॉर्टेंट आएगा, यहाँ के बाद आपको इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये चीज आपकी यहाँ पर एड अपन हो गई, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर, सिंस 2 o'clock, टाइम आ गया 2 o'clock, ठीक है। फॉर 3 hours, फॉर 3 hours, ठीक है। नेगेटिव के लिए सेम है बेटा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस नॉट,
प्लस बीन, देखिए नॉट की जगह कहाँ है, नॉट की जगह कहाँ है, ठीक है, नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं कई लोग इसे, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इंटरोगेटिव है, WH वर्ड यूज करोगे, हम यहाँ पर करेंगे हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो क्या लगाओगे, पॉजिटिव है तो ये, नेगेटिव है तो ये, माइनस VE होता है शॉर्ट में नेगेटिव को लिखना, ठीक है। तो इसको क्या लगाओगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैम समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हो, मैंने कहा लिख लो एक बारी, अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो मैडम समझा देगी, 2 मिनट रुको तो सही, ठीक है। WH में सेम है, WH वर्ड प्लस ऊपर वाला सेम, हैज या हैव लिख दूं, मैम लिख ही दो आप, मैंने कहा ठीक है ठीक है, हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है। अगर आपको भूल ना जाओ मैं लिख देती हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे बच्चे भूल जाएंगे। ये है पॉजिटिव बोलने का तरीका, ठीक है, और ये है नेगेटिव बोलने का तरीका, ठीक है, लिख लिया। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा मैम, ऊपर वाला ही है ना ही लिखो, चाहे मैं कहा नहीं मैं लिख देती हूँ वरना आप भूल ना जाओ, हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपको। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये हमारी परफेक्ट की इक्वेशंस हो गई। अगर जिसका रह गया फटाफट से लिख लो वरना मैं आगे बढ़ूं। लिख लिया, लिख लिया, चलो लिख लिया, चलो अब एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ओके। करो पहला, पहला ये पेन कैसे आ गया है पता नहीं। पहला, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो इसको क्या करना है आपको, ट्रांसलेट करिए। मैं दूसरा वाक्य देती हूँ आपको, ठीक है, सेकंड मैं वाक्य लिखती हूँ तब तक सॉल्व करके देखो आप, ठीक है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, अरे चांद बिंदु तो नहीं लगानी थी इस पर, लिख लिया। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करिए आप। मैम एक बारी कर दो, मैंने कहा आप खुद करो, मैम कर दो ना, मैंने कहा खुद करो, ठीक है। मैं सुबह से मतलब टाइम दे रखा है, अच्छा, रहा हूँ, अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ओए होए, बहुत सिंपल है। मैं मतलब आई के साथ क्या लगता है, हैव। अब परफेक्ट है तो मेन वर्ब क्या लगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन। अब इंतजार करने को क्या बोलोगे, इंतजार मतलब वेटिंग, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग, किसके लिए, किसके लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए।
अब फॉर यहाँ पर प्रेपोजिशन है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। फॉर यहाँ पर वो सिंस और फॉर नहीं है, फॉर यहाँ पर प्रेपोजिशन है, फॉर यू। उसके बाद सुबह से, मैंने सुबह से के लिए क्या बोला, मैंने कहा अगर मंडे ट्यूसडे है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग है, पार्ट ऑफ डे के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो क्या लगाएंगे, फॉर यू सिंस। अब डे, अब टाइम क्या है, सुबह का है, सिंस मॉर्निंग, क्या है, सिंस मॉर्निंग। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, सब्जेक्ट हैड या हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम। तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग हो गई, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, फॉर यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर एज पर रूल, मॉर्निंग हमारा यहाँ पर टाइम हो गया। इक्वेशन आ गई हमें, इक्वेशन हमें आ गई, आई या नहीं आई, बहुत सिंपल था। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैंने कहा आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, बेटा 2 दिन से, कौन से 2 दिन, अनिश्चित है, तो इट मीन्स यहाँ पर फॉर लगेगा, अनिश्चित कौन से 2 दिन पता नहीं। आपका बेटा, सब्जेक्ट क्या है, आपका बेटा, मतलब योर चाइल्ड, क्या लिखूंगी, योर चाइल्ड या योर सन। देखो चाइल्ड में ना लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, तो बेटे को हम जनरली सन बोलते हैं, तो हम यहाँ पर योर चाइल्ड लिख सकते हैं, लेकिन आप योर सन भी लिख सकते हैं, योर सन, ठीक है। अब ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है मैम, तो योर सन हैज। अब नहीं आ रहा है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, योर सन हैज नॉट बीन, आ रहा है मतलब कमिंग, ठीक है, कमिंग, कहाँ पर, स्कूल, से को क्या बोलते हैं, टू, उसके बाद स्कूल, हम क्या बोलेंगे, सिंस या फॉर, सिंस 2 डेज, नहीं कौन से 2 दिन हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन गई, सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के आगे बीच में नॉट आता है, फिर बीन आता है, ठीक है, ये मेन वर्ब का थर्ड फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 डेज सिंस या फॉर, और ये हमारा 2 डेज टाइम आ गया। तो हमारे ये अफर्मेटिव नेगेटिव वाले हो गए, समझ में आया, हाँ आया, समझ में आया, हाँ। चलो तो फटाफट से लिखो इसको, फटाफट से लिखो। चलिए अब थर्ड, क्या मैं आपका 4 दिन से काम कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा, तुझे पता नहीं है, बताओ जरा। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ लिखो, लिखो फटाफट से लिखो, लिखो। क्या तुम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो, मेरे को लग रहा है आपने ट्रांसलेट कर भी दिया होगा, तो मैं फटाफट से लिख कर देती हूँ। क्या मैं, मतलब कि क्या से शुरू हुआ, इट मीन्स यस नो वाले हैं तो पहले हेल्पिंग होगा, मैं है आई, तो आई आया तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव, ठीक है, आई के साथ हैव आई बीन डूइंग योर वर्क, करना, डूइंग योर वर्क फॉर 4 डेज। अब मुझे नहीं पता नहीं कौन सा है तुम्हारा काम, क्या 4 दिन से, क्या मैं आपका, मतलब आपका मतलब योर, क्या आपका मतलब योर हो गया, ठीक है। क्या तुम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम मतलब यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव यू, ठीक है, नहीं जा रहे हो, नहीं मतलब हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, क्योंकि फॉर क्यों लगा, हमें नहीं पता कौन सा दिन है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो फटाफट से करिए, जिनका गलत था कोई बात नहीं, ठीक है, आगे करिए।
ओके, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, हम क्रिकेट खेलने 4 दिन से मैदान में क्यों नहीं जा रहे? बताओ। सिक्स्थ, राम पिछले साल से रोजाना स्कूल क्यों जा रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? क्यों, क्यों मतलब वाई, तो इट मीन्स WH वाले वर्ड्स हैं, WH वाले वर्ड्स हैं तो हम क्या लिखेंगे? वाई, वाई, उसके बाद खेलने जा रहे हैं, वाई, वी, तो वी के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। वाई हैव वी नॉट बीन, नॉट बीन क्योंकि नहीं लिख रखा है, हम नहीं, वाई हैव वी नॉट बीन गोइंग टू ग्राउंड, गोइंग टू ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट। क्या लिखोगे? वाई वी हैव नॉट बीन गोइंग टू ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट फॉर 4 days। ठीक है, ये हो गया। अब ये हम राम पिछले साल से रोजाना स्कूल क्यों जा रहा है? वाई, राम आया, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वाई हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, रोजाना को एवरीडे भी बोल सकते हो, डेली भी बोल सकते हो। वाई है गोइंग टू स्कूल सिंस, क्योंकि लास्ट मैंने बोला था तो सिंस आएगा, सिंस लास्ट ईयर डेली, लास्ट में हम लिख देंगे डेली, तो एंड में हमने बोला डेली और यहां से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो डेली की जगह आप एवरी डे भी लिख सकते हो। ठीक है, एवरी डे भी लिख सकते हो और इससे पहले भी लिख सकते हो, मतलब कि गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर भी लिख सकते हो या लास्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अदर वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं या सेंटेंस के बाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो वाई हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल, अगर आपने लिखा है यहाँ पर एवरी डे सिंस लास्ट ईयर, तो बेटा जी यहाँ पर इसे हटा दो। ठीक है, यहाँ पर हटा दो। मैम बाद में लिख सकते हैं एवरीडे, हाँ इसके बाद लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर डेली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? प्रेजेंट टेंस। क्या था? प्रेजेंट टेंस। हमने यहाँ पर क्या कर लिए? प्रेजेंट टेंस के अब हमने डबल इंटेरोगेटिव भी कर लिए। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है लेक्चर नंबर 4 में। और होमवर्क क्या है? अपनी ग्रामर की बुक उठाइए और प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप के टेंसेस को, एग्जाम्पल्स को करिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।